नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ अजीत सिंह की हत्या के बाद माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कुंटू सिंह के 2 शिक्षा संस्थानों को ध्वस्त किए जाने की नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी के बाद बुधवार को कॉलेज के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। विद्यालय के छात्रों ने अधिकारियों के बूट पॉलिश कर मेहनताना की मांग की। छात्रों ने प्रशासन से मांग किया कि उनके भविष्य को देखते हुए दोनों विद्यालयों को ध्वस्तीकरण से रोका जाए। बताते चले कि लखनऊ में हुई ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्या के बाद प्रशासन के निशाने पर आए माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के वर्ष 2019 में करीब 2 विद्यालय कुर्क कर दिया था, जिसकी अनुमानित लागत 6 करोड़ थी। अब 2 और शिक्षा संस्थानों सगड़ी तहसील के जीएनपुर के देवपुर कमालपुर स्थित गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय और रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के लिए दोनों संस्थाओं को नोटिस चस्पा कर प्रशासन ने 1 हफ्ते का जवाब मांगा था। इन दोनों शिक्षा संस्थानों की अनुमानित लागत करीब 5.50 करोड़ है। नोटिस में पूछा गया था कि इसका नक्शा जिला पंचायत से पास हुआ है या नहीं, वह निर्माण कब हुआ है। दोनों शिक्षा संस्थाओं पर नोटिस जारी होने के बाद बुधवार को विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने हाथ में बूट पॉलिश और ब्रश लिए हुए थे। उन्होंने कई अधिकारियों की बूट पॉलिश करने नीचे झुके तो अधिकारी पीछे हटने लगे। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि विद्यालय किसी का भी हो, वे उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने विद्यालय में फीस दिया है, लेकिन प्रशासन अगर विद्यालय को ध्वस्तीकरण करता है तो उनका भविष्य खराब होगा। वहीं अधिवक्ता आनंद सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक रंजिश करार दिया। उनका कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी को स्कूल की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। उनके द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब दे दिया गया है। कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। वही दोनों शिक्षा संस्थानों को नक्शा आदि पास नहीं कराने के लिए जिला पंचायत से ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी की गई है, जबकि शासन ने जारी वर्ष 2018 के शासनादेश में किसी भी शिक्षा संस्थान को ध्वस्त करने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विशाल दुबे ने बताया कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनकी मांगों का ज्ञापन ले लिया गया है। विद्यालय किस कारण सील हुआ है और ध्वस्तीकरण का क्या आधार है, इस संबंध में जांच कराई जाएगी। इस संबंध में बच्चे के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर हमारा भविष्य सही हुआ ना, अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस तरह, तो आने वाला समय कोई ठेला लगाएगा, कोई बूट पॉलिश का, हम उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या किस वजह से आपकी शिक्षा बाधित हो रही है? जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा है कि ये कोई गैंगस्टर एक्ट है, जबकि हम स्टूडेंट, हमें इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना समझे कि अगर इसे कोई आपराधिक मामले से जोड़ा जा रहा है तो ये मामला सिर्फ उन तक रहे, ना कि सार्वजनिक स्टूडेंट के ऊपर आए, जिससे कि उनके भविष्य को खराबी हो। आने वाला समय सर क्या है, उस अपराधी के ऊपर देखा जाए, हमारा भविष्य सर उसी पे निर्भर है। तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा आपका? सर अगला कदम ये होगा कि अगर इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो हम और अधिक छात्रों को जुटाएंगे और इसे सीधा डीएम साहब तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। अभी ये बूट पॉलिश है सर, आगे और भी कुछ ठेला लगाएंगे कार्यालय के सामने या फिर झाड़ू पोछा करके कुछ प्रदर्शन किया जाएगा। और विद्यालय यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में विद्यालय की तरफ से मेरा वकालतनामा लगा था। मैंने जो है विद्यालय का पक्ष रखा था, जिस पर पूर्व में माननीय जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय को सीज किया गया और सीज करने के बाद पत्रावली को विशेष गैंगस्टर न्यायालय दीवानी को सुपुर्द कर दिया गया। अखबारों में खबर आई कि जो है विद्यालय पर नोटिस चस्पा की गई है और उसका कोई जवाब नहीं आया, तो हमको इस बात से हैरानी हुई कि मैं विद्यालय की तरफ से दोनों महाविद्यालयों के जवाब जो है श्रीमान अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में रिसीव करा चुका हूं और माननीय जिलाधिकारी को भी रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से और अन्य माध्यम से मैं उसका जवाब दे चुका हूं। क्या कारण है कि क्यों ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है डीएम द्वारा? देखिए, जो अखबार में आया है, अखबार में केवल एक पक्ष का बयान आया है। हम या विद्यालय का पक्ष का बयान नहीं आया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि विद्यालय के पक्ष को भी जानकारी, कोई भी कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से। मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या इस तरह की बातें हो रही हैं। जब माननीय जिलाधिकारी को गुंडा गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है
ये कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी को विद्यालय को सीज करने का पूरा अधिकार है, पूरा विशेषाधिकार है सीज करने का, जो उन्होंने कर दिया। करने के बाद हमसे आपत्ति मांगी गई और हमने आपत्ति को दे भी दिया। इसके बाद धारा 15 में आपने जो है माननीय दीवानी गैंगस्टर न्यायालय को, अपीली न्यायालय है, वहाँ आपने भेज दिया। अब उस पर डिमालेशन या किसी भी तरह की कार्रवाई माननीय गैंगस्टर न्यायालय को है। पत्रावली माननीय जिलाधिकारी के पास है ही नहीं, जो पत्रावली है वो है ही नहीं। अगर इस तरह का कोई खबर अखबार में चलती है तो उसका कानूनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं। कानूनी दृष्टि से अगर महत्व है तो माननीय गैंगस्टर न्यायालय के आदेश के बाद ही कुछ हो सकता है, जो कानून करता है। ऐसे में क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग जो है, हमारी क्या मांग है, हम एक अधिवक्ता हैं, हमने विद्यालय का पक्ष जो है रखा है। माननीय जिलाधिकारी जो अखबारों में आया कि नोटिस चस्पा की गई, जवाब नहीं दिया गया, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसका जवाब हमने दे दिया है, उसकी कापी भी है। दूसरी चीज़, जो नोटिस भेजी गई है वो जिला पंचायत के माध्यम से भेजी गई है। जिला पंचायत 12 मई 2018 को उत्तर प्रदेश शासन के गजट के द्वारा एक गजट किया गया, शासनादेश आया, जिसमें ये कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उन विद्यालयों का नक्शा, जो विद्यालय हो या सार्वजनिक कोई भवन हो, कृषि भवन को, किसानों भवन को छोड़कर, उसका नक्शा जो है जिला पंचायत से पास कराना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी, चूँकि गिरजा शंकर महाविद्यालय की मान्यता ही 2015-16 की है, 2015-16 की है, इसलिए उस पर तो लागू होने का सवाल ही नहीं होता। जहाँ तक पॉलिटेक्निक की बात है तो इसका भी निर्माण उसके पहले शुरू हो गया था, किसी को जानकारी नहीं थी। उसके जो है, जो शासनादेश है, उसके जो हेडिंग है वो अंग हेडिंग है नक्शे की स्वीकृति के संबंध में। उसका जो पैरा ज है उसमें उसका विशेष रूप से दिया गया है और यह कहा गया है कि जिन भवनों के नक्शे नहीं पास हैं उसको जो शुल्क लगता है उस शुल्क का 20% से 50% अतिरिक्त शुल्क लेकर जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास किया जाएगा, जिसकी श्रेणी में हमारा ये महाविद्यालय पॉलिटेक्निक आता है। इसलिए कहीं भी एक्ट में या गैंगस्टर एक्ट में कहीं भी किसी भी सार्वजनिक भवन को डिमालिश का कोई भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सारी किताबें खोज के डाले हैं और भी हमारे तमाम सहयोगी वकील हैं, जितनी भी कानून की किताबें हैं सब खोजने का प्रयास किया कि आखिर वो कौन सा आदेश है जिसके तहत, कौन सा अधिकार है जिसके तहत इस विद्यालय को डिमालिश किया जा सकता है। किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ये ज्ञापन जो है इस कारण से ये सील हुआ है। पीएम साहब अगर जांच हमें कर देते हैं तो मैं करूँगा, वरना कम से कम सीनियर अफसर, कोई सीनियर मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा कि धर्षण आखिर हुआ क्या गड़बड़ी पाई गई और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ के बच्चों का जो मांग है कि हमने पैसा जमा किया है, पढ़ाई हमारी चीज़ है, तो वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा नहीं हो। तो इस पर 24 घंटे या 48 घंटे में निर्णय आइडिया ऊपर कर आपसे मेरी वाली ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।